Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject essays. I hope you are all safe and taking good care of your health. So, let's proceed. This is chapter 3 from Hunters to Farmers part 2. In my previous video, I explained you about the Neolithic age or New Stone age, and I also explained you about the major achievements of this age that were the beginning of agriculture, the invention of the wheel, and making of pottery. I also explained about the community life and many more inventions of that period. Today, I am going to explain you about the Mehrgarh, which was the most important Neolithic site of the world. Okay, so let's proceed. Mehrgarh, which lies near the Bolan Pass in Balochistan, Pakistan, is one of the most important Neolithic साइट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेहरगढ़, जो कि बोलन पास बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है, वो संसार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवपाषाण युग का साइट है, प्लेस है। द साइट वाज डिस्कवर्ड इन 1974 बाय अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट लेड बाय जॉन फ्रैंकोइस जैरिस। और ये जो स्थान है, ये जो साइट है, 1974 में इसे आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने खोजा था, जिसके लीडर जो थे वो जॉन फ्रैंकोइस जैरिस थे। द फाइंडिंग्स ऑफ द साइट डेट इज बैक टू 7000 BC। और ये जो साइट है, ये लगभग 7000 ईसा पूर्व पुरानी है, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द नियोलिथिक एज इन साउथ ईस्ट एशिया। और यह चिन्हित करती है नियोलिथिक एज को, नवपाषाण युग को, साउथ ईस्ट एशिया में। एक्सकेवेशंस रिवील्स दैट देयर वर सक्सेसिव सेटलमेंट्स इन मेहरगढ़। और जो एक्सकेवेशंस हैं, जो खुदाई है, वो ये रिवील करती है, दर्शाती है दैट देयर वर सक्सेसिव सेटलमेंट्स की वहाँ पर क्रमबद्ध बस्तियाँ थी मेहरगढ़ में। द फर्स्ट ऑफ विच कुड बी ट्रेस्ड टू अराउंड 9000 ईयर्स एगो। और इनमें से जो सबसे पहली बस्ती थी मेहरगढ़ की, वो लगभग 9000 वर्ष पुरानी या पहले खोजी गई थी। रेजिडेंट्स ऑफ मेहरगढ़ बिल्ड रेक्टेंगुलर मड ब्रिक हाउसेस। मेहरगढ़ की जो रेजिडेंट्स थे, जो निवासी थे, वे रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार मिट्टी की ईंटों के बने घर बनाते थे। दे ऑल्सो बिल्ड ग्रेनरीज, वे अन्नगृह भंडार भी बनाते थे टू स्टोर देयर ग्रेन्स, अपने अनाज को स्टोर करने के लिए, अलॉन्ग विद स्टोरिंग देम इन पोर्ट्स, वे उन्हें पोर्ट्स में स्टोर करते थे। अ मार्क डिफरेंस, एक बहुत ही विशेष अंतर है फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ विच यूज पोर्ट टू स्टोन ग्रेन्स। ये उन सभी सोसाइटीज़ से अलग था जो कि पोर्ट्स का यूज़ करते थे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। दे ग्रू बार्ली एंड व्हीट एंड ऑल्सो रियर्ड कैटल, शिप एंड गोट फॉर मिल्क एंड मिल्क एंड मीट। वे बार्ली यानी जौ और गेहूँ उगाते थे, और कैटल मवेशियों को, जिसमें शिप और गोट यानी कि भेड़ और बकरी प्रमुख हैं, उन्हें मिल्क यानी कि दूध के लिए, मीट यानी मांस के लिए पालते थे। द बोन्स ऑफ ऑल दीज एनिमल्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस एक्सकेवेशंस। और इन सभी जानवरों की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वे अलग अलग जगहों पर विभिन्न स्थानों पर खुदाई में प्राप्त हुई है। रेजिडेंट्स ऑफ मेहरगढ़ लाइक देयर अदर कंटेम्प्रेरीज ऑल्सो बेरिड देयर डेड। और मेहरगढ़ के जो निवासी थे, रेजिडेंट्स थे, वे अपने दूसरे समकालीन लोगों की तरह अपने मृत व्यक्तियों को बरी करते थे, दफना देते थे। न्यूमरस गोड्स सच एज बास्केट, स्टोन एंड बोन टूल्स एंड ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन द बरियल माउंट्स। और कई सारी न्यूमरस अनेकों चीज़ें, जैसे कि बास्केट यानी टोकरियाँ, स्टोन एंड बोन टूल्स, पत्थर के और बोन के टूल्स, हथियार या यंत्र, ज्वेलरी, गहने भी इन बरियल माउंट्स में, जो कब्र स्तूप इनमें पाए गए हैं। In many cases, remains of dead animals have also been found buried with the dead, indicating that they believed in afterlife। और कई सारे मामलों में, कई सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर डेड एनिमल्स के रिमेन्स बीइंग, जो डेड व्यक्ति की बॉडी है, डेड बॉडी है, उनके साथ पाए गए हैं। और ये इंडिकेट करते हैं, ये दर्शाते हैं दैट दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, की वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। ऑर्नामेंट्स ऑफ सी शेल जनरली फॉर्म from faraway shores, limestone, turquoise, and lapis lazuli from Afghanistan not only talk about their artistical skills but are also evidence of long distance trade। जो गहने हैं वो सी शेल
सीप के बने हुए हैं और जो कि बहुत दूर किनारों से प्राप्त किए गए होंगे। लाइमस्टोन, टर्कोइज जो कि फिरोजा नाम का एक पत्थर होता है। लेपिस लेजुली जो कि रेड कलर का स्टोन होता है जिसे लाज वर्थ कहते हैं, जबकि अफगानिस्तान से लाया जाता था। न केवल हमें बताता है उनकी आर्टिस्टिक स्किल, उनकी कलात्मक कौशल के बारे में, बल्कि एविडेंस, बल्कि वो सबूत भी हैं उनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का, दूर देशों से व्यापार का। मैनी फीमेल एंड एनिमल फिगरिंस हैव ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में कई स्थानों पर खुदाई में कई सारी फीमेल महिलाओं की और एनिमल फिगरिंस और पशुओं की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। Life thrived in Mehergarh in various stages of civilization till about 2500 BCE, और मेहरगढ़ में जीवन फलता फूलता रहा लगभग 2500 ईसा पूर्व तक विभिन्न सभ्यताओं के रूप में। अराउंड देम द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी मूव टू अ मोर प्रॉस्परस एंड फर्टाइल नोशरो, और लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ के जो निवासी थे वे सिटी की शहर की ओर मुड़ गए। वहाँ पर बहुत ही मोर प्रॉस्परस और काफ़ी उपजाऊ और उन्नतिशील क्षेत्र की ओर, जिसका नाम नौशारो था। ओके, ये तो हुई बात मेहरगढ़ की। आई एम शोविंग द इमेजेस ऑफ मेहरगढ़। वेट, देखिए, दीज आर द रेक्टेंगुलर, यू कैन सी mud houses. These are the remains which were found at Mehergarh. Now our next topic, that is Chalcolithic culture. Chalcolithic age और stone copper age. Chalcolithic age का मतलब होता है ताम्र पाषाण युग। इसे हम स्टोन कॉपर एज यानी स्टोन यानी पाषाण, कॉपर यानी कि ताम्र, एज यानी युग। अब हम चैल्कोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। चैल्कोलिथिक कल्चर यानी चैल्कोलिथिक संस्कृति, सभ्यता। यू हैव रीड दैट मैन यूज्ड ओनली स्टोन इम्प्लीमेंट्स इन द स्टोन एज। हम आप पढ़ चुके हैं कि स्टोन एज में मनुष्य केवल स्टोन के इम्प्लीमेंट्स यानी कि स्टोन के उपकरण ही यूज़ करता था। द स्टोन एज वॉज फॉलोड बाय अनदर पीरियड व्हेन मैन बिगेन टू यूज़ कॉपर अलॉन्ग विद टाइनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स, दैट इज द माइक्रोलिथ्स। और स्टोन एज के बाद जो अगला पीरियड आया उसमें मनुष्य ने कॉपर, तांबे का इस्तेमाल शुरू किया। स्टोन इम्प्लीमेंट्स, स्टोन पत्थर के उपकरणों के साथ, जिन्हें माइक्रोलिथ लघु पाषाण यंत्र कहते थे। दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन कॉपर एज और द चैल्कोलिथिक एज। इस युग को हम स्टोन कॉपर एज या फिर चैल्कोलिथिक एज यानी चैल्को मीन्स कॉपर एंड लिथोस मीन्स स्टोन कहते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में। इट बिगेन इन अबाउट 4000 BC एंड लास्टेड टिल 2000 BC। ये लगभग 4000 ईसा पूर्व शुरू हुई और 2000 ईसा पूर्व खत्म हो गई। चैल्कोलिथिक साइट्स, पहले हम पढ़ते हैं चैल्कोलिथिक स्थानों के बारे में। टुवार्ड्स द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड मैन हैपन टू डिस्कवर कॉपर। ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य ने कॉपर की यानी कि तांबे की खोज कर ली थी। ही मेड यूज ऑफ दिस मेटल टू मेक एक्सेस टुवर्ड्स स्पेयर हेड्स एंड मेनी अदर वेपन्स एंड थिंग्स। और ऐसा लगता है कि वो इस मेटल का प्रयोग एक्सेस, कुल्हाड़ी, स्वॉर्ड्स, तलवार और स्पेयर हेड्स यानी भालों की नोक बनाने के लिए करता था। एंड मेनी अदर वेपन्स एंड थिंग्स, और कई सारे दूसरे हथियारों चीज़ें बनाने में करता था। ही फाउंड कॉपर मोर ड्यूरेबल देन स्टोन। उसे कॉपर पत्थर की तुलना में काफ़ी टिकाऊ लगा होगा। बिसाइड्स ही कुड मेल्ट इट, क्योंकि वो इसे पिघला सकता था। रीमोल्ड, पुनः सांचे में ढाल सकता था। द ब्रोकन टूल्स एंड वेपन्स, क्योंकि वो टूटे हुए टूल्स और वेपन्स को, हथियारों को और औजारों को पुनः पिघलाकर पुनः सांचे में ढाल सकता था। द कॉपर एंड फाइन स्टोन टूल्स वर वाइडली यूज अराउंड दिस पीरियड। और इस प्रकार से तांबे के और बहुत ही अच्छे पत्थर के तीखे तीखे टूल्स बहुत ही विस्तृत रूप से इस काल में यूज़ किए जाते थे। लेटर ऑन, और बाद में, ही फाउंड इट कॉपर वॉज अ सॉफ्ट मेटल एंड द टूल्स मेड ऑफ दिस मेटल वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। और बाद में उसने रियलाइज़ किया, उसने महसूस किया कि जो कॉपर है बहुत ही सॉफ्ट मेटल है और जो टूल्स कॉपर से बनाए जाते हैं बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं। सो ही मिक्सड कॉपर विद अदर मेटल्स, और इसीलिए उसने कॉपर को दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया, जैसे कि टिन यानी कि लोहा, और इवन जिंक, और यहाँ तक कि जिंक भी, टू मेक अ फ्यू
न्यू मेटल कॉल्ड ब्रॉन्ज, और उसने इस प्रकार से एक नई मेटल बनाई जिसका नाम ब्रॉन्ज था, कांसा था। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया वेयर कॉपर टूल्स और ब्रॉन्ज एक्सेस एंड नाइव्स हैव बीन फाउंड। भारत में ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर कॉपर टूल्स और ब्रॉन्ज एक्सेस यानी तांबे के यंत्र और ब्रॉन्ज की एक्सेस पाई गई है, नाइव्स प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है आहर इन राजस्थान, राजस्थान में आहर जो कि उदयपुर में ही है और आसपास के स्थानों पे है, उदयपुर के। इसके बाद है दीमाबाद इन महाराष्ट्र, एरन इन मध्य प्रदेश एंड ब्रह्मगिरी नियर द कर्नाटका आर सम ऑफ दीज प्लेसेस। ये कुछ चैल्कोलिथिक साइट्स हैं इंडिया के अंदर। आई एम शोविंग यू द मैप ऑफ दीज साइट्स। देखिए, लुक एट दिस मैप। ये देखिए, ये एरन दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से। ये राजस्थान में आहर देखते हैं, ये महाराष्ट्र में दीमाबाद है, और ये और भी कहीं, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, ये और भी छोटे छोटे कई सारे स्थान यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ओके, तो ये हुई चैल्कोलिथिक साइट्स, यहाँ पर ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सो नेक्स्ट, अब हम आते हैं एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चैल्कोलिथिक एज के अंदर, यानी व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण युग में कृषि और पशुपालन भी होता था। द चैल्कोलिथिक एज सा फर्दर एडवांस इन मैंस लाइफ। चैल्कोलिथिक एज में मनुष्य ने और अधिक उन्नति की जीवन में। दो एग्रीकल्चर वॉज स्टिल द चीफ ऑक्यूपेशन, यद्यपि एग्रीकल्चर अभी भी मुख्य व्यवसाय था। मेन नाउ कल्टिवेटेड मोर फूड ग्रेन्स देन वर नोन इन द न्यूलिथिक एज। अब मनुष्य और अधिक फूड ग्रेन्स को, अनाज को कल्टिवेट करने लगा था न्यूलिथिक एज की तुलना में। बिसाइड्स व्हीट एंड राइस ही ग्रो अ वेराइटी ऑफ पल्सेस, मिलेट्स एंड कॉटन एट्सेट्रा। व्हीट और राइस के अलावा वो वेराइटी ऑफ पल्सेस यानी विभिन्न प्रकार की दालें, मिलेट जो बाजरा आदि था, और कॉटन ग्रो करने लगा था। ही टेम्ड काउज, वो गाय को पालता था। शेप गोट्स, बफेलोज यानी कि वो गाय, भेड़ और बकरी और भैंस को पालता था। एंड हंटेड डियर, और वो हंटेड डियर हिरण का शिकार करता था। ही सीम्स टू हैव नोन द कैमल ऑल्सो, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कैमल की भी नॉलेज थी, जानकारी थी। ऑल दिस एनिमल्स हैड बीन मैन इन हिज डे टू डे लाइफ, और इन सभी जानवरों ने मनुष्य की उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में काफ़ी मदद भी की। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कला और उद्योग। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सकेवेशन दैट मैन ऑफ दिस एज वॉज एन एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ एंड अ गुड वर्कर इन स्टोन। खुदाइयों से, विभिन्न स्थानों पर जो खुदाई की गई उनसे क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है कि चैल्कोलिथिक एज का जो मेन था, बहुत ही एक्सपर्ट, काफ़ी उत्कृष्ट कॉपर स्मिथ था, तांबे के बर्तन बनाने वाला या तांबे का कार्य करने वाला था। एंड अ गुड वर्कर इन स्टोन, और बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला था स्टोन में। ही ऑल्सो न्यू दैट आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग बिकॉज स्पिंडल वॉल्स वर फाउंड इन मध्य प्रदेश। उसे स्पिनिंग और वीविंग यानी कि धागा काटने की और विविंग बुनने की कला की भी जानकारी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर स्पिंडल वॉल्स जो कि चरखा जिसे हम कहते हैं वो भी प्राप्त किया गया है। ही यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री, और वो अलग अलग प्रकार की पोट्री का यूज़ करता था। मोस्ट पॉपुलर वाज ब्लैक एंड रेड, और उसमें सबसे जो प्रसिद्ध थी ब्लैक एंड रेड पोट्री थी। इट वाज टर्न ऑन व्हील एंड समटाइम्स पेंटेड विद डिज़ाइंस, और ये व्हील पर बनाई जाती थी और कभी कभी इस पर पेंट करके डिज़ाइंस भी बनाई जाती थी। ही बिल्ड हाउसेस ऑफ मड ब्रिक्स एंड थेस्ट, वह मिट्टी की ईंटों के घर बनाता था और उस पर छप्पर भी लगाता था। नाउ नेक्स्ट इज रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास। मेन नाउ कैम टू हैव सम फिक्स आइडियाज अबाउट रिलीजन। अब मनुष्य के कुछ निश्चित विचार थे धर्म के बारे में। ही वर्शिप्ड सन, फायर, ट्रीज, बुल एंड स्नैक्स। ऐसा प्रतीत होता है कि वो नेचर की पूजा करता था, जिसमें मुख्य रूप से सन, सूर्य, अग्नि, ट्रीज यानी कि जो वृक्ष थे, बुल यानी कि बेल, और स्नैक्स की, सांपों की भी पूजा किया करता था। सम फिगर्स ऑफ वुमेन ऑल्सो इंडिकेट दैट मेन वर्शिप द मदर गॉडेस, और महिलाओं के कुछ फिगर्स, आकृतियाँ ये इंडिकेट करती, दर्शाती हैं कि जो मनुष्य था चैल्कोलिथिक एज का, वह मदर गॉडेस, मातृ देवी की भी पूजा करता था। ही बरीड द डेड इन अर्न्स, अर्न्स का मतलब होता है मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन। वह अपने मृत लोगों को मिट्टी के बर्तनों में दफनाता था विद ऑफरिंग्स, और उसमें साथ ही साथ कई सारी भेंट जैसे कि टूल,
फूड एंड क्लॉथ्स यानी कि विभिन्न प्रकार के औजार, भोजन और क्लॉथ्स कपड़े भी हुआ करते थे, लाइक द मैन इन द स्टोन एज, जैसे कि स्टोन एज के मनुष्य किया करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। ड्रेस का मतलब है विभिन्न प्रकार की पोशाक और ऑर्नामेंट्स का मतलब है गहने, आभूषण। द चैल्कोलिथिक मैन यूज ऑर्नामेंट्स एंड वॉर अट्रैक्टिव क्लॉथ्स। चैल्कोलिथिक एज का जो मनुष्य था वो ऑर्नामेंट्स विभिन्न प्रकार के गहने आभूषण पहना करता था और विभिन्न प्रकार के अट्रैक्टिव कपड़े, बहुत ही सुंदर रंगीन कपड़े पहनता था। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। दोनों पुरुष और महिलाएं फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन थे आभूषणों के, गहनों के। वुमेन यूज नेकलेसेस ऑफ शेल्स, पर्ल्स, आइवरी बोन्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स एज वेल। महिलाएं जो थी वो नेकलेस पहनती थी, गले के आभूषण पहनती थी, शेल्स यानी सीप के, मोती के, हाथी दांत के और हड्डियों के बने, और दूसरे ऑर्नामेंट्स भी उसी तरह से अलग अलग धातुओं के पहनती थी। मेन वोर फाइन एंड ब्यूटीफुल गारमेंट्स। पुरुष बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट अच्छे गारमेंट्स यानी कपड़े पहनते थे। ये चैल्कोलिथिक ऑर्नामेंट्स से देखिए, आई एम शोइंग विद अ पिक्चर। ये देखिए नियोलिथिक मैन विभिन्न प्रकार के, देखिए गोट, कैमल, इन चीज़ों को डोमेस्टिकेट करता था, इन विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को वो पालता था। ओके, और ये देखिए विभिन्न प्रकार की उसकी पोट्री, कलात्मक बनाता था। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी साइज के आंस में वो अपने डेड को दफन किया करता था, अपने मृत लोगों को। और ये जो कॉपर है विभिन्न स्थानों पर खुदाई में इस तरह से वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इस कॉपर के वो टूल्स बनाया करते थे। ये देखिए स्पिनिंग वर्ल्स, जो यहाँ पे चरखे जैसा और धागा काटने का यंत्र यहाँ पर मिला है। ये प्रूव इंडिकेट करता है कि इन लोगों को स्पिनिंग और वीविंग की जानकारी थी। और इनके वस्त्र देखकर भी, ये देखिए इस पिक्चर में कैन सी, ये विभिन्न प्रकार की कलरफुल वस्त्र पहनते थे और ज्वेलरी भी पहना करते थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, और ये देखिए इनके विभिन्न प्रकार के वेपन्स एंड टूल्स। ये देखिए स्वॉर्ड और ये और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यू कैन सी। और ये इनके ऑर्नामेंट्स, ये देखिए गले का नेकलेस, और ये अलग अलग जगहों के ऑर्नामेंट्स थे जिन्हें वे पहना करते थे। ये देखिए ये कॉपर के ऑर्नामेंट्स है, यू कैन सी दीज आर द कॉपर ऑर्नामेंट्स। और ये विभिन्न प्रकार के कॉपर के टूल्स जो चैल्कोलिथिक एज की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। देखिए अलग अलग, ये सब कॉपर से बने हुए अलग अलग टूल्स है जिनको वो मोल्ड की मदद से, अलग अलग सांचों की मदद से बनाया करता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सोशल इनइक्वालिटीज़। सोशल का मतलब है सामाजिक, इनइक्वालिटीज़ का मतलब है असमानताएं। यानी उस समय के समाज में भी काफ़ी सारी असमानताएं थी। लोग अमीर और गरीब हुआ करते थे। देयर वर रिच एंड पुअर पीपल इन सोसाइटी। वहाँ पर समाज में अमीर और गरीब लोग हुआ करते थे। दिस इज़ नोन फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ द चिल्ड्रन। और ये हमें कैसे पता चला, जब वहाँ पर ग्रेव्स, उस काल की जब खुदाई की गई तो जो कब्र मिली बच्चों की, उनसे ये बात पता चली। वाइल द चिल्ड्रन ऑफ द रिच वर बरीड अलॉन्ग विथ कॉपर बैड नेकलेसेस अराउंड देयर नेक्स। जो अमीर लोगों के बच्चे थे उनके गले में और विभिन्न कॉपर के मोतियों से बने आभूषण थे उनके गले में, और विभिन्न आभूषण थे। पुअर चिल्ड्रन हैड ओनली अर्थन पॉट्स इन देयर ग्रेव। जबकि जो गरीब बच्चे थे उनकी कब्र में केवल अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन थे। द चैल्कोलिथिक कल्चर हैड मेनली रूरल बैकग्राउंड। चैल्कोलिथिक जो कल्चर था, सभ्यता थी, उसका रूरल, केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि ही थी मुख्य रूप से। मैन ऑफ दिस एज लेड इज लाइफ मोर कंफर्टेबली। इस युग का मनुष्य अपना जीवन बहुत ही आराम के साथ बिताता था। बट ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। लेकिन उसे लिखने की कला नहीं आती थी। लर्न दिस आर्ट व्हेन ही बिल्ड सिटीज टू लिव इन। और जब ये लिखने की कला उसने कब सीखी, जब उसने रहने के लिए शहर बना लिए थे। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन विच वी स्टिल स्टडी इन द नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो लिखने की कला थी उसने ब्रॉन्ज एज में यानी कि कांस्य युग की सभ्यता में शुरू की, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। इस चैप्टर के साथ मैंने इस चैप्टर के रिमेनिंग नोट्स और सारी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज सेंड की। एक बार एक्सरसाइज भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए चैल्कोलिथिक टूल्स हैं। ये देखिए आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग कि ये जो है देखिए स्केलेटन्स इस तरह, जो रिच चिल्ड्रन थे या रिच लोगों के स्केलेटन्स इस तरह से मिले हैं। इनकी डेड बॉडी के साथ इस तरह के देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ये देखिए वन मोर पिक,
ये इनकी डेड बॉडी, मिट्टी के बर्तन, यू कैन सी दीज आर द अर्थन पोट्स, और ये विभिन्न प्रकार के टूल्स, और ये सारी ज्वेलरी, ये सब इनकी खुदाई के समय ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेज. द न्यूलिथिक एज वॉज स्टार्टेड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो? दैट वॉज 10,000 years. The most important invention of the Neolithic age was that of wheel. Meherkar was discovered in 1974. The Aujli heading is a Neolithic site in, that is in ये अपने कोर्स में इसमें नहीं आया है, फिर भी हम देखते हैं. ये दाउज हेडिंग, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में थी ये साइट, है ना. आई फॉरगेट टू फिल इन दिस, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ओके. सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश एंड डैश आर द न्यूलिथिक साइट्स फाउंड इन कर्नाटका. तो ये पिखलिहाल और मस्की. नेक्स्ट इज इन साउथ वेस्ट एशिया न्यूलिथिक कल्चर appeared soon after 10,000 BC. Dash and dash were the first crops to be cultivated by men, wheat and barley. And the Neolithic man's intelligence led him to invent the wheel. Daujli heading is located in the hill near the Brahmaputra Valley. इसमें आएगा दाउजली हेडिंग. ट्रू फॉल्स देखते हैं. मैन बिकेम अ फूड गैदरर फ्रॉम अ फूड प्रोड्यूसर इन न्यूलिथिक एज. नो, वह फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना था, न कि फूड प्रोड्यूसर से फूड गैदरर. तो ये फॉल्स है. एग्रीकल्चर हेल्प मैन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. यस, एग्रीकल्चर के बाद मनुष्य एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा था. नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड look after animals. Yes. The invention of the wheel was one of the most remarkable invention. Yes, true. The Chalcolithic men used ornaments and wore attractive clothes. True. तो ये सारे आंसर एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व कर दी है, आपको समझाई है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सब के आंसर्स मैं आपको इसकी PDF के साथ भेज रही हूँ. ओके, आपको समझ में आया होगा आई होप, और आप रेगुलर वर्क कर रहे होंगे. थैंक यू. Have a nice day.